अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का नेक्स्ट हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है मीडियन एंड मोड ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसके बारे में हमने मीडियन और मोड को कंटिन्यूस फॉर्म में पढ़ना है कि वो हमारे पास उसका फार्मूला कैसे होगा और उसको हम इन क्वेश्चन में कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको 1/2 उसका हमारे पास हाफ ले लें तो वो हमारे पास मीडियन का फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन अगर हमने इसको पढ़ना है और कंटिन्यूस हम अदर फॉर्म में कह सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, वो हमारे पास फार्मूला होगा इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू ए एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और उसकी बाकी हमारे पास लिमिट्स आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कह देंगे कि पूरा इंटेग्रल 1 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 फॉर्म बन जाएगी इन मीडियन फॉर्म। अगर हमारे पास बोला जाए क्वार्टाइल का फार्मूला तो वो उसके लिए Q1 और Q3 से हम इसको इंडिकेट करेंगे। तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा माइनस इन्फिनिटी Q1 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास क्या होता है हाफ होता है, किसका 1/4 पार्ट होता है हमारे पास क्वार्टाइल। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम इसको Q1 की रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, इसी तरह हम लिखा है इसी तरह हम इसको Q3 की फॉर्म में लिख लेंगे। Q3 तो हमारे पास इंटेग्रल क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगी और एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट अगर मोड फाइंड करना हो तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे। मोड हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद हम क्या करेंगे वहां से अपना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमने अगले स्टेप में हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव लेना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ उसी फंक्शन का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो देन हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, उसका मोड हमारे पास मैक्सिमम है किसी फंक्शन के ऊपर जो हमारे पास इंटरवल आया होगा एफ डैश को 0 करके जो वैल्यू आएगी उसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है मैक्सिमम फंक्शन है इस वैल्यूज के ऊपर या इस फंक्शन के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट कंटिन्यूस की फॉर्म है हम पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। तो ये भी हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो ये भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसको इंडिकेट हम करते हैं जी से। तो इसको हम इसने लिख दिया हमने लिख दिया इसको लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू ई इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला हो गया ज्योमेट्रिक मीन का। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखना हो तो वो हमारे पास उसका फार्मूला कैसे आएगा, वो हमारे पास उसको इंडिकेट करते हैं 1/h से। और हमारे पास उसका फार्मूला क्या होगा 1/h इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/x और एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी की एग्जांपल है, इससे रेलेवेंट हमने एग्जांपल पढ़नी है कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एक्स की एक एक्स स्क्वायर है और हमारे पास एक्स का इंटरवल 0 to 1 है। तो और 0 हमारे पास कब है, अदरवाइज हमारे पास हम कह सकते हैं अगर इस इंटरवल के अलावा बात करेंगे तो वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह हमने कह दिया जो के है वो हमारे पास कांस्टेंट है और हमने फाइंड क्या करना है मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक एक मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या होता है मीन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो गिवन था हमने अपना फंक्शन चेक कर लिया कि उसकी कंडीशन चेक करने के लिए हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमारे पास जो ये लिमिट्स गिवन थी वो हमारे पास 0 to 1 था, वो लिखा फंक्शन की हमने वैल्यू लिखी, वो हमारे पास क्या है के इंटू एक्स माइनस एक्स के डी ऑफ एक्स। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको इंटीग्रेट किया के हमारे पास कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गई माइनस इसी तरह एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब ओवर हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या किया इसकी हमारे पास लिमिट्स 0 to 1 थी तो वो हमने लिख ली। लिखने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई करवा दी। पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई करवाई तो ये एक्स की जगह 1/2 आ गया, इसी तरह माइनस 1/3 आ गया। जब 0 अप्लाई किया तो वो दोनों की वैल्यू 0 होगी। और जब हमने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू क्या गेट हुई, के की वैल्यू हम पास आ गई 6। अब हमने क्या करना है मीन फाइंड आउट करना है।